तो डॉक्टर राजू व्यास, बिल्कुल सीधे शुरू करते हैं। शुरुआती तौर पर हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और जो गंभीर तौर पर इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं। अगर माइल्ड जिनको लक्षण हैं, क्या करें शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में जैसे कि सबसे पहले जिन मरीजों को खांसी, जुकाम, गले में खराश, स्मेल का जाना, आजकल लूज मोशंस भी हम देख रहे हैं, पेट में दर्द होना, लूज मोशंस का होना, अगर ये प्रिलिमिनरी जो है सिम्टम्स के साथ आप किसी भी डॉक्टर को फोन करोगे या टेली कंसल्टेशन लेंगे तो वो आपको तुरंत ये कहेंगे कि सबसे पहले आपको अपने 3 कॉमन मेजरमेंट्स जो है घर में करने होंगे। पहला, सबसे पहले आप अपने ऑक्सीजन के लेवल को मेजर करें, नंबर 1। नंबर 2, थर्मामीटर पर से समय समय पे आप अपने बुखार को नापते रहें। और नंबर 3, अगर पॉसिबल हो और आपको अगर कोई एसोसिएटेड इलनेस नहीं हो, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम या किसी और प्रकार का कैंसर, या उन लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। वो अपनी अगर पॉसिबल हो तो एक रेस्पिरेटरी रेट, जिसको कि 1 मिनट में हम अपने छाती को कितनी बार एक्सपेंड करते हैं, अगर हम ये 3 चीजें पता कर लेते हैं तो हम उसके बाद अपनी इस पूरी जो सिम्टम्स के साथ जो मरीज हमारे पास आए हैं उनको 3 भागों में डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। एक माइल्ड, एक मॉडरेट और एक सीवियर, जैसा कि आपने कहा। डॉक्टर डीके माइल्ड सिम्टम्स वाले जो जी माइल्ड सिम्टम्स वाले जो मैं मॉडरेट पे आपके पास जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता जी डॉक्टर व्यास, माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका सैचुरेशन 94% से ज्यादा है, उनको सांस लेने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और साथ में किसी प्रकार की अगर एसोसिएटेड बीमारी नहीं है, तो 92-95% संभावना ये है कि वो एक सिंपल सी कुछ छोटी मोटी पैरासिटामोल, खांसी जुकाम की बुखार की दवाइयां अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर अगर ले लेंगे, और कुछ नेबुलाइजर्स आजकल हम लोगों ने ऐड किए हैं जो शुरू में ही, अगर हम जिसको बुडिसानाइड जो एक दवाई आजकल आई है, उससे हम प्रिलिमिनरी ही कुछ लोगों को अगर शुरू कर देते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि माइल्ड डिजीज को मॉडरेट होने से बचाया जा सकता है, या इन मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मरीज अपने घर पे ही ठीक हो सकते हैं। नहीं पड़ेगी, हो सकते हैं। डॉक्टर पांडे, आप कुछ बताएंगे, अगर माइल्ड इस तरीके के सिम्टम्स हैं शुरुआती लक्षण में, आयुर्वेद क्या कहता है? क्या उनको दवाइयां, क्या उनको चीजें ले लेनी चाहिए? जी, आयुर्वेद तो बेसिकली बना ही हुआ है स्वास्थ्य लक्षणम, यानी जो आप स्वस्थ हैं तो आप ऑलवेज आप स्वस्थ रहिए। सबसे पहला आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि आप स्वस्थ रहिए। इसके लिए हम ये बोलेंगे कि जैसे डॉक्टर व्यास ने बताया कि हल्का सिम्टम जब शुरू होता है, गले में खराश या खांसी या बुखार या हल्का सिर दर्द या लूज मोशन, तो उस समय आप आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारे शरीर में जाकर के तुरंत आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, जिसमें गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, फायदेमंद है। दवाओं में लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी बटी, और एक जो मैंने प्रयोग किया है महर्षि विलास रस, जिनको भी मैंने दिया प्रिलिमिनरी मैंने माइल्ड टू मॉडरेट में, उसमें किसी भी पेशेंट को आगे चल के अस्पताल नहीं जाना पड़ा और उसका ऑक्सीजन लेवल भी कभी भी 94-95 के नीचे नहीं आया, और घर में करके और आइसोलेशन में ही लोग पूरी तरीके से ठीक हो गए। महालक्ष्मी विलास रस बहुत ही आयुर्वेद की दवा है, जिसको कि अगर आप लेंगे तो आपको 99% बोल अभी तक मैंने जो देखा है कि कोई भी आदमी आगे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम घर पर ही ठीक हो गया। बस ताजा खाना खाइए, प्राणायाम जरूर कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर डॉक्टर व्यास जो कह रहे हैं, डॉक्टर पांडे जो कह रहे हैं, इनको आप गंभीरता के साथ में सुनिए, समझिए, लेकिन हम बार बार आपसे ये भी कहेंगे कि पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर रहा है, ये वायरस लगातार अपने स्वरूप बदल रहा है। इसलिए आप अपने फिजिशियन से, आप अपने डॉक्टर से, जो लोकल डॉक्टर हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करते रहिए, उनसे जरूर पूछते रहिए कि आपके ये हालात है, बताइए इसमें क्या करना है। हम आपको एक ओवरऑल सिचुएशन बताते चल रहे हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप आइसोलेट रहकर ये भी कर सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।